ये एक अजीब मगर बेरहम दुनिया है जहाँ पैसों की कोई हैसियत नहीं होती। यहाँ असल करेंसी वक्त है। अगर आपको कुछ खरीदना हो तो उसकी कीमत पैसों में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के वक्त में अदा करना पड़ती है। इस दुनिया में जीने के लिए सबसे कीमती चीज़ वक्त ही है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान 25 साल की उम्र को पहुँचता है उसके बाजू पर लगी घड़ी चलना शुरू हो जाती है। जूं ही वो घड़ी ज़ीरो पर आती है उसी लम्हे उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अमीर लोगों के पास इतना ज़्यादा वक्त होता है कि वो हज़ारों साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग, महफूज और पुरसुकून दुनिया बना रखी है। दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके बस इतना वक्त कमाते हैं कि अगला दिन देख सकें, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो मौत उनका इंतज़ार कर रही होती है। इसी गरीब इलाके में विल नाम का एक नौजवान रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बाकी थे। विल अपनी माँ के साथ रहता था। चूंकि 25 साल के बाद उम्र बढ़ती नहीं, इसीलिए विल की माँ 50 साल की होने के बावजूद भी बिल्कुल जवान दिखाई देती थी। आज विल की माँ की 50वीं सालगिरह थी। अपनी माँ को खुश करने के लिए विल ने पिछली रात ओवरटाइम काम किया और एक शैंपेन की बोतल खरीदी। ये देखकर विल की माँ बहुत खुश हुई और हंसते हुए बोली कि वो अपने पोते पोतियों को देखना चाहती है, और विल से सवाल किया कि वो किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करता। इस पर विल मुस्कुरा कर कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए वक्त कहाँ है। इसी दौरान विल की माँ उसे याद दिलाती है कि बिजली का बिल और बैंक का कर्ज अदा करना है, वरना जुर्माना लग जाएगा। वो कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है और बिल अदा करने में तकरीबन सारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो विल से कहती है कि कल शाम बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार करना, ताकि अगर वक्त ख़त्म होने लगे तो वो विल से कुछ वक्त ले सके। जाने से पहले विल की माँ उसके हाथ को छूती है और अपनी ज़िंदगी के 30 मिनट उसके जिस्म में मुंतकिल कर देती है ताकि वो अच्छा नाश्ता खरीद सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में विल के पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसे एक कैप्सूल पकड़ाकर उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है। विल मुस्कुराकर उस कैप्सूल में अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट डाल देता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि लोग अपने वक्त को कैप्सूल में महफूज करके किसी भी वक्त इस्तेमाल या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विल फैक्ट्री पहुँचता है और काम शुरू करने से पहले कॉफ़ी लेने जाता है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि हर चीज़ की कीमत अचानक दुगनी हो चुकी थी। जो कॉफ़ी पहले 2 मिनट में मिलती थी अब उसके 4 मिनट लग रहे थे। बग़ैर किसी इत्तला की कीमतें बढ़ जाना यहाँ आम बात थी। मजबूरी में विल अपनी ज़िंदगी के 4 मिनट देकर कॉफ़ी लेता है और काम में लग जाता है। काम ख़त्म होने के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। उसका दोस्त हद से ज़्यादा शराबी का। वो विल को इशारे से बताता है कि एक आदमी सबको मुफ्त शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। विल जब उस आदमी की घड़ी देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पास 116 साल का वक्त मौजूद होता है। विल फ़ौरन समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनविच सिटी से आया है, क्योंकि गेटो सिटी में किसी के पास इतना वक्त हो ही नहीं सकता। विल उस अमीर आदमी के पास जाकर उसे खबरदार करता है कि यहाँ रहना ख़तरनाक है, क्योंकि चोर उसका वक्त छीनने के लिए उसे मार सकते हैं। मगर वो आदमी इस बात को संजीदगी से नहीं लेता। इसी लम्हे फोर्टिस नाम का एक ख़तरनाक गैंगस्टर अपने साथियों के साथ बार में दाखिल होता है। लोग डर के मारे भाग निकलते हैं। फोर्टिस का मकसद अमीर आदमी का सारा वक्त लूटना होता है। वो उसे पंजा लड़ाने का चैलेंज देता है, जिसमें हारने वाले का सारा वक्त जीतने वाले को मुंतकिल हो जाता है। अमीर आदमी नशे में होता है, इसलिए कुछ वक्त मांगता है। फोर्टिस मान जाता है, मगर उसके साथ एक आदमी भेज देता है ताकि वो भाग ना पाए। बाथरूम में जाकर वो आदमी क़य करने लगता है, क्योंकि इस हालत में उसकी हार यकीनी थी। इसी वक्त विल वहाँ पहुँचता है, फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर शख्स को बचा लेता है और एक महफूज जगह ले आता है। वो अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि वो ज़िंदगी से तंग आ चुका है। हेनरी विल को बताता है कि ये सारा निज़ाम अमीरों ने बनाया है ताकि गरीब मरते रहें और अमीर हमेशा ज़िंदा रहें। हेनरी वजाहत करता है कि महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग ज़्यादा वक्त खर्च करें और अमीरों के लिए काम करते रहें। वो कहता है कि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता जो गरीबों की मौत पर कायम हो। सुबह जब विल सो रहा था, हेनरी उसका सारा वक्त विल को मुंतकिल कर देता है और ख़ुद पुल पर जा बैठता है। विल जागकर देखता है कि उसकी घड़ी में 116 साल बढ़ चुके हैं। तब उसे एहसास होता है कि हेनरी ने खुदकुशी कर ली है। विल सदमे में आ जाता है। वो जानता है कि अगर वो यहाँ रुका तो लोग उसे कातिल समझेंगे। वो अपने दोस्त को 10 साल का वक्त देकर ग्रीनविच सिटी जाने का फ़ैसला करता है ताकि अपनी माँ के लिए बेहतर ज़िंदगी खरीद सके।
मगर उधर उसकी माँ बस के किराए बढ़ जाने की वजह से बस में नहीं बैठ पाती। वो भागते हुए विल तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर वक्त ख़त्म होने से पहले नहीं पहुंच पाती और विल की आंखों के सामने मर जाती है। यही लम्हा विल की ज़िंदगी बदल देता है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ की मौत के असल जिम्मेदार अमीर लोग हैं। अब वो उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच सिटी की तरफ रवाना हो जाता है और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर हेनरी के गिरने का मंजर तो कैद नहीं हुआ था, मगर एक चीज़ ने टाइम कीपर रेमंड की तवज्जो खींच ली। इस वीडियो में विल उस पुल के करीब खड़ा दिखाई दे रहा था। यही एक मंजर रेमंड के दिल में शक पैदा करने के लिए काफ़ी था। इसी लम्हे उसने अपनी टीम को हुक्म दिया कि फ़ौरन इस शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी की जाए। तहकीकात के दौरान टाइम कीपर्स को मालूम हुआ कि विल नाम का एक शख्स भारी मात्रा में टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में दाखिल हुआ है। ये खबर मिलते ही रेमंड का शक यकीन में बदल गया। उसके नज़दीक अब ये बात वाज़ेह थी कि हेनरी की मौत के पीछे विल ही है। रेमंड ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और अपनी टीम के साथ ग्रीनविच शहर का रुख कर लिया। दूसरी तरफ ग्रीनविच सिटी में विल एक शानदार कसीनो में दाखिल होता है, जहां अमीर लोग पोकर खेल रहे होते हैं। एक अजनबी को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि विल जुआ खेलने में कितना माहिर है। आज विल के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो अमीरों से उनका टाइम वापस छीन ले। वो फिलिप नाम के एक ताकतवर रईस के सामने बैठता है, जो इस शहर का सबसे बड़ा टाइम बैंकर था। फिलिप के पास अपना ज़ाती टाइम बैंक था, जहां वो लोगों को सूद पर वक्त देता था। फिलिप के साथ उसकी बेटी सिल्विया भी मौजूद थी, वही लड़की जो पहले विल को गौर से देख रही थी। खेल शुरू होते ही विल ने अपनी पूरी ज़िंदगी का टाइम दांव पर लगा दिया। उसकी जहानत और हौसले के आगे फिलिप बेबस हो गया और चंद ही लम्हों में विल ने 1100 साल का टाइम जीत लिया। ये मंजर देखकर सिल्विया बेहद मुतासिर हुई और उसने अगली रात उसके घर होने वाली पार्टी में मधु किया। अगली शाम विल एक नई कीमती गाड़ी में पार्टी में पहुंचता है। मौसीकी, रोशनियों और अमारत के बीच विल और सिल्विया डांस करते हैं। धीरे धीरे सिल्विया विल की तरफ खींची चली जाती है। वो अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि अचानक टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। रेमंड विल को कातिल समझकर गिरफ्तार कर लेता है और उसका सारा टाइम छीन कर सिर्फ 2 घंटे छोड़ देता है। सिल्विया भी ये सब देखकर विल से बदजन हो जाती है। रेमंड इल्ज़ाम लगाता है कि विल ने हेनरी को कत्ल किया है। विल सफाई देता है कि हेनरी खुद ज़िंदगी से तंग आ चुका था और उसने अपनी मर्जी से सारा टाइम देकर खुदकुशी की, मगर रेमंड एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो उसे उम्र कैद मिल जाएगी। मौका देखते ही विल रेमंड के आदमियों को काबू में कर लेता है, एक बंदूक उठाता है और सिल्विया को साथ लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। रेमंड और उसकी टीम उनका पीछा करती है, मगर विल बड़ी होशियारी से ग्रीनविच से निकलकर गेटो सिटी की तरफ भागता है। रास्ते में विल के पास टाइम खतरनाक हद तक कम हो जाता है। वो सिल्विया से मदद मांगता है, मगर वो उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो अब भी उसे कातिल समझ रही होती है। जल्दबाजी में विल की गाड़ी कांटों से टकराकर पुल से नीचे गिर जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये सब फोर्टिस और उसके गैंग की चाल थी। फोर्टिस सिल्विया का 10 साल का टाइम छीन लेता है, मगर हैरानी की बात यह कि विल अपने बचे खुचे मिनट सिल्विया को दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। इसके बाद वो उसे लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है। वहाँ एक तल्ख हकीकत सामने आती है। विल के दोस्त की बीवी बताती है कि मिले हुए 10 साल शराब में ज़ाया हो गए और उसका शौहर मर गया। ये सुनकर विल टूट जाता है, मगर अब उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। सिल्विया के हीरे की बालियां बेचकर दोनों को 2 दिन का टाइम मिलता है। विल फ़ोन बूथ से फिलिप को कॉल करके शर्त रखता है कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो 10,000 साल का टाइम गरीबों में बांटे। फिलिप के लिए ये रकम कुछ नहीं थी, मगर वो गरीबों को टाइम देने पर तैयार नहीं होता। यहाँ सिल्विया को एहसास होता है कि उसका बाप सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि एक जालिम निज़ाम का सरगना है। अब सिल्विया विल के साथ खड़ी हो जाती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो अमीरों के टाइम बैंक्स लूट कर गरीबों में बांटेंगे। सिल्विया की मदद से वो कई बैंक से टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं और लोगों में तकसीम कर देते हैं। हुकूमत उनके सर पर 10 साल का इनाम रख देती है और फोर्टिस उनके पीछे लग जाता है। आखिरकार एक होटल में फोर्टिस उन्हें पकड़ लेता है और विल को टाइम फाइट का चैलेंज देता है। मौत के खेल में विल आखिरी सेकंड्स में बाजी पलट देता है और फोर्टिस को शिकस्त दे देता है, लेकिन अमीर तबका महंगाई बढ़ाकर सब कुछ बेअसर कर देता है। विल हिम्मत हारने लगता है, मगर सिल्विया कहती है कि असल हल लाखों साल छीनना है। आखिरकार वो फिलिप के सबसे बड़े लॉकर से 10 लाख साल का टाइम छीन लेते हैं। रेमंड आखिरी कोशिश करता है, मगर अपना वक्त ख़त्म होने की वजह से मर जाता है। आखिरी लम्हों में विल रेमंड की गाड़ी से टाइम लेकर खुद और सिल्विया को बचा लेता है। गेटो सिटी के लोग अब अमर हो चुके थे और अमीरों का बनाया हुआ जालिमाना निज़ाम हमेशा के लिए टूट चुका था।
इसी के साथ ये दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंचती है।